दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सियासी विसात बिछ चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव में एक साथ थीं, अब अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। क्या दिल्ली का सियासी समीकरण बदलेगा या जनता फिर से पुराने फैसलों पर भरोसा जताएगी? सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस बार अकेले मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी रणनीति स्पष्ट करते हुए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन फैसलों का असर जनता पर क्या पड़ेगा। पिछले 3 चुनावों में दिल्ली की राजनीति ने कई करवटें ली हैं। 2013 में आप ने अपने पिछले चुनाव में 28 सीटें जीती, लेकिन भाजपा 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2015 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 67 सीटों का कब्जा किया। भाजपा महज 3 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। 2020 में आपने 62 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी, जबकि भाजपा ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 8 सीटें जीती। कांग्रेस का प्रदर्शन और खराब हुआ और उसका वोट प्रतिशत घटकर 4.63% रह गया। 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और फिर उनकी जमानत ने दिल्ली की राजनीति को झकझोर दिया। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अतिशी के मुख्यमंत्री बनने से आपकी राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। क्या आप इस चुनौती से उभर पाएगी या भाजपा और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? 2025 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। आप भाजपा और कांग्रेस तीनों की अलग अलग रणनीतियों के साथ जनता के बीच जा रही है, जहां आप अपने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों का हवाला दे रही है। वहीं भाजपा ने बढ़ते वोट प्रतिशत के साथ आक्रामक रुख अपनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। दिल्ली का मतदाता हमेशा बदलाव के लिए जाना जाता है। 2013 में त्रिशंकु विधानसभा, 2015 में प्रचंड बहुमत और 2020 में आपका दबदबा यह दिखाता है कि जनता किसे और कब मौका देती है। क्या दिल्ली की सत्ता में फिर से आपका या भाजपा और कांग्रेस बाजी पलटने में कामयाब होगी? जवाब मिलेगा अगले साल, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी।